तो साथियों नमस्कार, आज हम मेरे साथ रसायन का डेरिवेशन नंबर 2 करने वाले हैं। साथियों इसमें क्या, पिछले वाले डेरिवेशन में अपन ने 75% को 2 गुना सिद्ध किया था। अब अपन इसमें क्या करने वाले हैं कि अपन टी 99.99 को 10 गुना, मतलब वो टी 1/2 का 10 गुना सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है ना मेरे साथियों, देखिए इसमें ना 3 स्थितियाँ होंगी। पहली थी जब अभिक्रिया 0 है, और फिर समय जब आधा, देखिए जब समय 0 था, फिर उसके बाद में समय जब आधा हुआ, फिर उसके बाद में समय जब 99.99% हुआ। ठीक है ना साथियों, उसी तरह देखिए पहले अपन अभी वो स्थितियाँ बनाते हैं। स्थितियाँ कौन सी बनेंगी, देखिए टी जब 0 था, टी जब 0 था तब क्या होगा, अभिकारक, देखिए स्मॉल ए से साथियों अभिकारक को दर्शाते हैं। अभिकारक से देखिए वो तो साफ साफ सी बात है, जब अभिक्रिया चालू ही नहीं हुई तो अभिकारक तो 100% ही रहेगा और उत्पाद कितना होगा, 0%। और जब अभिक्रिया का आधा समय हो गया, आधा समय, तो अपना अभिकारक कितना था, एम, अभिकारक 50% था। ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे A-X। A-X का मतलब है कि उत्पाद में से अभिकारक को घटाएंगे तब अपने पास ये आएगा। ठीक है ना साथियों, देखिए अब उसी समय ये 50 आएगा, इसका लिख देते हैं ऐसे, देखिए। और फिर अपना उत्पाद भी 50% हुआ, क्योंकि अभिक्रिया आधी आधी हुई तो दोनों चीज़ 50-50% बची ना। ठीक है ना साथियों, वो तब अभिक्रिया 99.99% हुई तो अपना अभिकारक बचा A-X। मतलब अपन ने 100 में से 99.99 को घटाया तो 0.1 अपना अभिकारक बचा। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। मैंने ये क्या किया, मैंने अभिक्रिया की स्थितियाँ लिख ली हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं। देखिए ये 3 स्थितियाँ होंगी। अब देखिए इसमें 3 समीकरण बनेंगे साथियों। देखिए अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अपन लिखते हैं, हम जानते हैं कि प्रथम कोटि का दर स्थिरांक कितना होता है साथियों, ये रहा अपना प्रथम कोटि का दर स्थिरांक होता है। देखिए पहले अपन का देखिए मान रखेंगे अपन इसमें, देखिए प्रथम कोटि का दर स्थिरांक ये आपको के बराबर में ये इतना होता है। ठीक है ना मेरे साथियों, ये बात अपन ने बात पिछले प्रश्न में ही पढ़ी थी। अब देखिए अब एक और चीज़ आती है कि जब अभिक्रिया 50% पूर्ण होती है, तब जब अभिक्रिया क्या होती है, 50% पूर्ण होती है। देखिए ए बराबर में कितना है, 100 आया, ए बराबर में 100 आया। और A-X बराबर में कितना आएगा, A-X बराबर में आएगा 50। क्यों, जब जब अभिक्रिया 100 आधी हो गई तो अभिकारक भी नहीं, अभिकारक तो उतना ही रहेगा साथियों। क्या है ना कि अपन ने इससे ए का मान पूछा है, ए का मान कितना है, ए का मान है 100, और A-X का मान कितना है, A-X का मान है अपने पास वो रखना। देखिए उसी तरह अपन को क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है। देखिए अपन मान रखने पर, देखिए अब मैं आपको बताऊं कि 100 में से अगर अपन 50 में भाग देंगे तो 2 बचेंगे। और log 2 का मान, मैं साथ में आपकी जानकारी बताऊं कि log 2 का जो मान होता है ना, वो होता है अपना 0 पॉइंट, ऐसा नहीं यार, रुकिए ज़रा, 0.3010। ये 2 का log 2 का मान होता है। log, ये समीकरण अपना 2 बन गया। उसी तरह साथियों अपन समीकरण 3 बनाएंगे। देखिए समीकरण 3 बनाने के लिए कहना, जब अभिक्रिया 99.99% पूर्ण हुई तब लिखेंगे। देखिए अभिकारक तो अपना 100 ही रहेगा, लेकिन अपना A-X अभी नहीं, देखिए अपना जो A-X है ना, वो हो जाएगा 0.1। ठीक है ना साथियों, क्या उतना कितना हो जाएगा, 0.1। उसी तरह मेरे साथियों अपन इसका मान रखेंगे तो देखिए ये, देखिए 1 0 से, देखिए यहाँ पे क्या है ना, नीचे कितनी 0 है, पॉइंट लगा, तो पॉइंट लगा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो इसमें ये 100 का कितना हो जाएगा, 1000। देखिए साथियों आपने फिर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपन इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों, फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m⁻n बराबर हो जाता है n log m। ठीक है ना मेरे साथियों, उसी तरह अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसका लगा, देखिए इनटू में कितना होगा साथियों, 2, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। ठीक है ना साथियों, फिर अपने पास कितना बचेगा, log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान होता है 1, log 10 का मान होता है 1, तो अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे। उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। फिर नीचे वही वाली बात आ गई, नीचे कितना है, ये इसको ऐसा पलट देंगे साथियों। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2/1 से। ठीक है ना मेरे साथियों, यहाँ पे लिख दिया समीकरण 2/1 से। फिर अपन एक दूसरे में इसका मान रखते हैं। ठीक है ना साथियों, के का मान रखा होगा
पिछला मान अपन ने के का निकाला था तो के का मान इसमें रखा होगा, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए अपना ये रहा समीकरण 1 और अपन क्या करेंगे इसमें के का मान निकालेंगे। देखिए ये ऊपर आ गया, देखिए के का मान अपन ने रखा। देखिए साथियों ये क्या होगा, ये जो टी हाफ है ना ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये एक दूसरे से चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है ना मेरे साथियों। फिर होगा क्या, अब देखिए अपने पास ये बचा है, जब अपन इसका भाग देंगे ना तो होगा कि मेरे साथियों ये कि अपना आंसर आएगा 9.96 टी आप 9.96 टी आप, ठीक है ना मेरे साथियों, ये अपना आंसर आएगा। अब ये अपना, अब देखिए अपन इसको मानक रूप में लिखेंगे ना तो होगा क्या साथियों, आपने मानक रूप की स्थितियाँ पढ़ी होंगी कि अगर संख्या 5 से अधिक है तो उसके आगे वाली संख्या का एक अंक बढ़ा देते हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं। ये देखिए इसी तरह होगा कि ये 10 हो जाएगा, 10 की 0 यहाँ पे लिखी होगी, एक हासिल उधर चली जाएगी तो ये भी 10 हो जाएगा। तो अपना देखिए अपन को जो सिद्ध करना था वो हो गया ना। अपन को सिद्ध करना था कि टी 99 बराबर होता है 10 गुणा टी हाफ, ठीक है ना साथियों। इति सिद्धम, ये लेके हटाओ। चलो मिलते हैं आपको।